बच्चों, आज हम सुनेंगे आत्मविश्वास और मेहनत की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में कुछ मेंढक रहते थे। ये मेंढक हमेशा अपनी मस्ती में रहते थे और जंगल के आसपास के तालाबों में खेलते रहते थे। उनमें से दो बहुत अच्छे दोस्त थे, चिंटू और पिंकू। दोनों को मस्ती करना बहुत पसंद था और वे अक्सर अपने अन्य दोस्तों के साथ जंगल के अलग-अलग हिस्सों में घूमने जाते थे। एक दिन चिंटू और पिंकू ने अपने दोस्तों के साथ कुछ रोमांचक करने का निर्णय लिया। वे सब मिलकर जंगल के एक नए हिस्से में जाने का मन बना चुके थे, जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। यह जगह जंगल के सबसे गहरे और अज्ञात कोने में स्थित थी, जिसे कोई भी मेंढक आमतौर पर पार नहीं करता था। लेकिन उन मेंढकों का दिल बड़ा था और वे यह सोचकर खुश थे कि आज वे कुछ नया करने जा रहे हैं। जब वे रास्ते में थे, तब चिंटू और पिंकू अचानक से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। यह गड्ढा बहुत बड़ा था और उनके गिरने के बाद उन्हें उठने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। हर कोई डर और घबराहट में था। एक-एक करके सभी मेंढक चिंटू और पिंकू से कह रहे थे, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये गड्ढा बहुत गहरा है। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। तुम मरने वाले हो। लेकिन चिंटू और पिंकू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह गिरकर वापस नीचे आ जाते। अचानक गड्ढे के बाहर से सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम बर्बाद हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। छोड़ दो, अपना समय मत बर्बाद करो। चिंटू ने जब यह सुना, तो उसका मन बहुत टूट गया। उसने सोचा कि अगर सभी मेंढक उसे यह कह रहे हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो उसे हार माननी चाहिए। उस घबराहट और निराशा के कारण उसने कूदने की कोशिश करना बंद कर दिया और धीरे-धीरे उसकी उम्मीद भी खत्म हो गई। अंत में चिंटू ने अपनी आंखें बंद कीं और शांत हो गया, मानो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। कुछ समय बाद चिंटू ने दम तोड़ दिया, लेकिन पिंकू हार मानने वाला नहीं था। पिंकू के दिल में एक जिद थी, वह मरकर भी हार नहीं मानना चाहता था। वह लगातार कूदने की कोशिश करता रहा, हर बार गिरकर फिर से उठता और कोशिश करता। गड्ढे के बाहर के मेंढक फिर से चिल्लाए, तुम नहीं निकल सकते, तुम थक जाओगे, छोड़ दो। लेकिन पिंकू ने इन शब्दों को भी अपनी ताकत समझा और कूदता गया। उसे ऐसा लगता था कि ये सब उसके लिए उत्साहवर्धक शब्द हैं। आखिरकार कई कोशिशों के बाद पिंकू एक बार कूदते हुए गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और उसने खुद को बाहर खींच लिया। सभी मेंढक, जो पहले उसे कमजोर समझ रहे थे, हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पिंकू अपने प्रयासों में सफल हुआ। जब पिंकू ने बाहर निकलकर अपनी जीत की खुशी में उछलते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं हार नहीं मानूंगा, तो सभी मेंढक उस पर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उससे पूछा, तुमने हमारी बातें क्यों नहीं मानी? हम तो कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं निकल सकते। पिंकू हंसते हुए बोला, सच कहूं तो मुझे आपके शब्द सुनाई नहीं दिए। मैं तो बस यही सोचता रहा कि आप मुझे उत्साहित कर रहे हैं। आपके शब्दों को सुनकर मुझे और ताकत मिली और मैंने अपना प्रयास जारी रखा। यह सुनकर सभी मेंढक हैरान रह गए। पिंकू ने साबित कर दिया कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें और कभी हार न माने, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की नकारात्मक बातें हमेशा हमें नीचा नहीं कर सकती। अगर हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से काम करें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। उम्मीद और प्रयास ही जीवन के सबसे बड़े मित्र होते हैं। कभी भी हार न माने, क्योंकि हम क्या सुन रहे हैं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि हमारी मेहनत और नीयत ही हमारी सफलता तय करती है।